नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रतिशोध का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे। माया ने कहा, जी नहीं, खामखा की बदनामी और परेशानी होगी। रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं। ईश्वर ने आज मेरी आबरू रख ली। अब आगे की कहानी। मेरा कलेजा अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। आप कहाँ तक चलेंगे? मुझे शाहजहाँपुर जाना है। वहीं तक तो मुझे भी जाना है। शुभ नाम क्या है? कम से कम अपने उपकारक के नाम से तो अपरिचित न रहूं। मुझे तो ईश्वरदास कहते हैं। माया का कलेजा धक से हो गया। जरूर यह वही खूनी है। इसकी शक्ल सूरत भी वही है जो उसे बतलाई गई थी। उसने डरते डरते पूछा, आपका मकान किस मोहल्ले में है? मैं रहता हूँ। माया का दिल बैठ गया। उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर एक लंबी सांस ली। हाय, खूनी मिला भी तो इस हालत में जब वह उसके एहसान के बोझ से दबी हुई है। क्या उस आदमी को खंजर का निशाना बना सकती है जिसने बगैर किसी परिचय के सिर्फ हमदर्दी के जोश में ऐसे गाढ़े वक्त में उसकी मदद की? जान पर खेल गया। वह एक अजीब उलझन में पड़ गई। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा। शराफत झलक रही थी। ऐसा आदमी खून कर सकता है? इसमें संदेह था। ईश्वरदास ने पूछा, आप लाहौर से आ रही हैं ना? शाहजहाँपुर में कहाँ जाइएगा? अभी तो कहीं धर्मशाला में ठहरूंगी। मकान का इंतजाम करना है। ईश्वरदास ने ताज्जुब से पूछा, तो वहाँ आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा रही हैं? कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। यूँ आपका असली मकान कहाँ है? असली मकान पहले लखनऊ था, अब कहीं नहीं है। ईश्वरदास ने शाहजहाँपुर में माया के लिए एक अच्छा मकान तय कर दिया। एक नौकर भी रख दिया। दिन में कई बार हालचाल पूछने आता। माया कितना ही चाहती थी कि उसके एहसान न ले, उससे घनिष्ठता न पैदा करे, मगर वह इतना नेक, इतना बामुरवत और शरीफ था कि माया मजबूर हो जाती थी। एक दिन वह कई गमले और फर्नीचर लेकर आया। कई खूबसूरत तस्वीरें भी थी। माया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मुझे साज सामान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप नाहक तकलीफ करते हैं। ईश्वरदास ने इस तरह लज्जित होकर कि जैसे उससे कोई भूल हो गई हो, कहा, मेरे घर में यह चीज़ें बेकार पड़ी थीं, ला कर रख दी। मैं इन टीन टाम की चीज़ों का गुलाम नहीं बनना चाहती। ईश्वरदास ने डरते डरते कहा, अगर आपको नागवार हो तो उठा ले जाऊं? माया ने देखा कि उसकी आंखें भर आई हैं। मजबूर होकर बोली, आप ले आए हैं तो रहने दीजिए, मगर आगे से कोई ऐसी चीज़ न लाइएगा। एक दिन माया का नौकर न आया। माया ने 8-9 बजे तक उसकी राह देखी। अब जब भी वह न आया तो उसने जूठे बर्तन मांजना शुरू किया। उसे कभी अपने हाथ से चौका बर्तन करने का संजोग न हुआ था। बार बार अपनी हालत पर रोना आता था। एक दिन वह था कि उसके घर में नौकरों की एक पलटन थी। आज उसे अपने हाथों से बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। तिलोत्तमा दौड़ दौड़ कर बड़े जोश से काम कर रही थी कि उसे कोई फिक्र न थी। अपने हाथों से काम करने का, अपने को उपयोगी साबित करने का ऐसा मौका पाकर उसकी खुशी की सीमा न रही। इतने में ईश्वरदास आकर खड़ा हो गया और माया को बर्तन मांजते देखकर बोला, यह आप क्या कर रही हैं? रहने दीजिए, मैं अभी एक आदमी को बुलवाए लाता हूँ। आपने मुझे क्यों न खबर दी? राम राम, उठ आइए वहाँ से। माया ने लापरवाही से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, आप तकलीफ न कीजिए, मैं अभी मांजे लेती हूँ। इसकी ज़रूरत भी क्या, मैं 1 मिनट में आता हूँ। नहीं, आप किसी को न लाइए, मैं इतने बर्तन आसानी से धो लूँगी। अच्छा, तो लाइए, मैं मदद करूँ। यह कहकर उसने डोल उठा लिया और बाहर से पानी लेने दौड़ा। पानी लेकर उसने मजे हुए बर्तन को धोना शुरू किया। माया ने उसके हाथ से बर्तन छीनने की कोशिश करके कहा, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? रहने दीजिए, मैं अभी साफ कर डालती हूँ। आप मुझे शर्मिंदा करती हैं या मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ? आप यहाँ मुसाफिर हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। आपने एक ज्यादती तो यह की कि मुझे जरा भी खबर न दी
अब दूसरी ज्यादती यह कर रही हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईश्वरदास ने जरा देर में सारे बर्तन साफ करके रख दिए। ऐसा मालूम होता था कि वह ऐसे कामों का आदी है। बर्तन धोकर उसने सारे बर्तन पानी से भर दिए और तब माथे से पसीना पोंछता हुआ बोला, बाजार से कोई चीज़ लानी हो तो बतला दीजिए, अभी ला दूंगा। माया, जी नहीं, माफ़ कीजिए, आप अपने घर का रास्ता लीजिए। ईश्वरदास, तिलोत्मा, आओ आज तुम्हें सैर करा लाएं। माया, जी नहीं, रहने दीजिए, इस वक्त सैर करने नहीं जाती। माया ने यह शब्द इतनी रुखीपन से कहे कि ईश्वरदास का मुंह उतर गया। उसने दोबारा कुछ न कहा, चुपके से चला गया। उसके जाने के बाद माया ने सोचा, मैंने उसके साथ कितनी बेमुरौती की। रेलगाड़ी की उस दुखद घटना के बाद उसके दिल में बराबर प्रतिशोध और मनुष्यता में लड़ाई छिड़ी हुई थी। अगर ईश्वरदास उस मौके पर स्वर्ग के एक दूत की तरह न आ जाता तो आज उसकी क्या हालत होती। यह ख्याल करके उसके रोए खड़े हो जाते थे और ईश्वरदास के लिए उसके दिल की गहराइयों से कृतज्ञता के शब्द निकलते। क्या अपने ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाले के खून से अपने हाथ रंगेगी? लेकिन उसी के हाथों से उसे यह मनहूस दिन भी तो देखना पड़ा। उसी के कारण तो उसने रेल का सफ़र किया था, वरना वो अकेले बिना किसी दोस्त या मददगार के सफ़र ही क्यों करते। उसी के कारण तो आज वह वैधव्य की विपत्तियां झेल रही है और सारी उम्र झेलेगी। इन बातों का ख्याल करके उसकी आंखें लाल हो जाती, मुंह से गर्म आह निकलती और जी चाहता इसी वक्त कटार लेकर चल पड़े और उसका काम तमाम कर दे। माया ने अंतिम निश्चय कर लिया। उसने ईश्वर की दावत की थी, यही उसकी आखिरी दावत होगी। ईश्वरदास ने उस पर एहसान जरूर किए हैं, लेकिन दुनिया में कोई एहसान, कोई नेकी उस शोक के दाग को मिटा सकती है। रात के 9 बजे ईश्वरदास आया तो माया ने अपनी बाड़ी में प्रेम का आवेग भरकर कहा, बैठिए, आपके लिए गर्म पूड़ियाँ निकाल दूं। ईश्वरदास, क्या अभी तक आप मेरे इंतजार में बैठी हुई हैं? नाहक गर्मी में परेशान हुई। माया ने थाली परसकर उसके सामने रखते हुए कहा, मैं खाना पकाना नहीं जानती, अगर कोई चीज़ अच्छी न लगे तो माफ़ कीजिएगा। ईश्वरदास ने खूब तारीफ करके एक एक चीज़ खाई। ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें उसने अपनी उम्र में कभी न खाई थी। आप तो कहती थी मैं खाना पकाना नहीं जानती, तो क्या मैं गलत थी? बिल्कुल गलत। आपने खुद अपनी गलती साबित कर दी। ऐसे खस्ते मैंने जिंदगी में नहीं खाए थे। आप मुझे बनाते हैं? अच्छा सा आप बना लीजिए। नहीं, मैं बनाता नहीं, बिल्कुल सच कहता हूँ। किस किस चीज़ की तारीफ करूँ? चाहता हूँ कि कोई ऐब निकालूं, लेकिन सूझता ही नहीं। अब कि मैं अपने दोस्तों की दावत करूँगा तो आपको एक दिन तकलीफ़ दूँगा। हाँ, शौक़ से कीजिए, मैं हाजिर हूँ। खाते खाते 10 बज गए। तिलोत्मा सो गई। गली में भी सन्नाटा हो गया। ईश्वरदास चलने को तैयार हुआ तो माया बोली, क्या आप चले जाएंगे? क्यों ना आज यहीं सो रहिए। मुझे कुछ डर सा लग रहा है। आप बाहर के कमरे में सो रहिएगा, मैं अंदर आंगन में सो रहूँगी। ईश्वरदास ने क्षण भर सोच कर कहा, अच्छी बात है। आपने पहले कभी न कहा कि आपको इस घर में डर लगता है, वरना मैं किसी भरोसे की बुढ़ी औरत को रात को सोने के लिए ठीक कर देता। ईश्वरदास ने तो कमरे में आसन जमाया। माया अंदर खाना खाने गई, लेकिन आज उसके गले के नीचे एक कौर भी न उतर सका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल पर एक डर सा छाया हुआ था। ईश्वरदास कहीं जाग पड़ा तो उसे उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी। माया ने कटार को खूब तेज कर रखा था। आज दिन भर उसे हाथ में लेकर अभ्यास किया। वह इस तरह वार करेगी कि खाली ही न जाए। अगर ईश्वरदास जाग ही पड़ा तो जानलेवा घाव लगेगा। जब आधी रात हो गई और ईश्वरदास की खराटों की आवाज़ कानों में आने लगी तो माया कटार लेकर उठी, पर उसका सारा शरीर कांप रहा था। भय और संकल्प, आकर्षण और घृणा एक साथ कभी उसे एक कदम आगे बढ़ा देती, कभी पीछे हटा देती। ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारा मकान, सारा आसमान चक्कर खा रहा है। कमरे की हर एक चीज़ घूमती हुई नजर आ रही थी, मगर एक क्षण में यह बेचैनी दूर हो गई और दिल पर डर सा छा गया। वह दबे पांव ईश्वरदास के कमरे तक आई,
फिर उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आह, मैं कितनी कमज़ोर हूँ। जिस आदमी ने मेरा सर्वनाश कर दिया, मेरी हरी भरी खेती उजाड़ दी, मेरे लहलहाते हुए उपवन को वीरान कर दिया, मुझे हमेशा के लिए आग के जलते हुए कुंडों में डाल दिया, उससे मैं खून का बदला भी नहीं ले सकती। वह मेरी बहनें ही थीं जो तलवार और बंदूक लेकर मैदान में लड़ती थी, दहकती हुई चिता में हंसते हंसते बैठ जाती थी। उसे उस वक्त का ऐसा मालूम हुआ कि मिस्टर व्यास सामने खड़े हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा कर रहे हैं। कह रहे हैं, क्या तुम मेरे खून का बदला न लोगी? मेरी आत्मा प्रतिशोध के लिए तड़प रही है। क्या उसे हमेशा हमेशा यूं ही तड़पाती रहोगी? क्या यही वफा की शर्त थी? इन विचारों ने माया की भावनाओं को भड़का दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई, होंठ दांतों के नीचे दब गए और कटार के हत्थे पर मुट्ठी बंध गई। एक उन्माद सा छा गया। उसने कमरे के अंदर पैर रखा, मगर ईश्वर दास की आंखें खुल गई थीं। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी थी। माया की आहट पाकर वह चौंका और सिर उठाकर देखा तो खून सर्द हो गया। माया प्रलय की मूर्ति बनी हाथ में नंगी कटार लिए उसकी तरफ चली आ रही थी। वह चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और घबरा कर बोला, क्या है बहन, यह कटार क्यों ली हो? माया ने कहा, यह कटार तुम्हारे खून की प्यासी है। क्या तुमने मेरे पति का खून किया है? ईश्वरदास का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, मैंने? हाँ, तुम ही ने लाहौर में मेरे पति की हत्या की जब वे एक मुकदमे की पैरवी करने गए थे। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? मेरे पति की आत्मा ने खुद तुम्हारा पता बतलाया है। तो तुम मिस्टर व्यास की बीबी हो? हाँ, मैं उनकी बदनसीब बीबी हूँ और तुम मेरा सुहाग लूटने वाले हो। तुमने मेरे ऊपर एहसान किए हैं, लेकिन एहसानों से मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती। वह तुम्हारी खून से ही बुझेगी। ईश्वरदास ने माया की ओर याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए, यह सर हाजिर है। अगर मेरे खून से आपके दिल की आग बुझ जाए तो मैं खुद उसे आपके कदमों पर गिरा दूं। लेकिन जिस तरह आप मेरे खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाना अपना धर्म समझती हैं, उसी तरह मैंने भी मिस्टर व्यास का कत्ल करना अपना धर्म समझा। आपको मालूम है, वह एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने लाहौर गए थे, लेकिन मिस्टर व्यास ने जिस तरह अपनी ऊंची कानून लियाकत का इस्तेमाल किया, पुलिस को झूठी शहादतों के तैयार करने में जिस तरह मदद की, जिस बेरहमी और बेदर्दी से बेकस और ज़्यादा बेगुनाह नौजवानों को तबाह किया, उसे मैं सह न सकता था। उन दिनों अदालत में तमाशाइयों की बेनता भीड़ रहती थी। सभी अदालत से मिस्टर व्यास को कोसते हुए जाते थे। मैं तो मुकदमे की हकीकत को जानता था, इसलिए मेरी अंतरात्मा सिर्फ कोसने और गालियां देने से शांत न हो सकती थी। मैं आपसे क्या कहूँ, मिस्टर व्यास ने आँख खोलकर समझ बूझकर झूठ को सच साबित किया और कितने ही घरानों को बेचिराग कर दिया। आज कितनी माएँ अपने बेटियों के लिए रो रही हैं, कितनी ही औरतें रणापे की आग में जल रही हैं। पुलिस कितनी ही ज्यादतियाँ करें, हमें परवाह नहीं करते। पुलिस से हम उसके सिवा और उम्मीद भी नहीं रखते। उसमें ज़्यादातर जाहिल सोहदे लुच्चे भरे हुए हैं। सरकार ने इस महकमे को कायम ही इसलिए किया है कि वह रियाया को तंग करे, मगर वकीलों से हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं। वे उच्च कोटि के पढ़े लिखे सजग लोग होते हैं। जब ऐसे आदमियों को हम पुलिस के हाथों की कठपुतली बना हुआ देखते हैं तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती। मैं मिस्टर व्यास का प्रशंसक था, मगर जब मैंने उन्हें बेगुनाह मुलजिमों से जबरन जुर्म का इकबाल कराते देखा तो मुझे उनसे नफरत हो गई। गरीब मुलजिम रात दिन उल्टे लटकाए जाते थे, सिर्फ इसलिए कि वह अपना जुर्म तो कबूल करे। उनकी नाक में लाल मिर्च का धुआं डाला जाता था। मिस्टर व्यास यह सारी ज्यादतियाँ सिर्फ अपनी आंखों से देखते ही नहीं थे, बल्कि उन्हीं के इशारे पर वह की जाती थी। माया के चेहरे की कठोरता जाती रही। उसकी जगह जायज गुस्से की गर्मी पैदा हुई। बोली, इसका आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने मुलजिमों पर ऐसी सख्तियाँ की? यह सारी बातें आम तौर पर मशहूर थीं। लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है।
मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, इसके सिवा मैं और क्या सबूत दे सकता हूँ। उन बेचारों का बस इतना कसूर था कि वह हिंदुस्तान के सच्चे दोस्त थे। अपना सारा वक्त प्रजा की शिक्षा और सेवा में खर्च करते थे, भूखे रहते थे, प्रजा पर पुलिस हुक्काम की शक्तियाँ न होने देते थे। यही उनका गुनाह था और इसी गुनाह की सज़ा दिलाने में मिस्टर व्यास पुलिस के दाहिने हाथ बने हुए थे। माया के हाथ से खंजर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बोली, मुझे न मालूम था कि वे ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। ईश्वरदास ने कहा, यह न समझिए कि मैं आपकी तलवार से डरकर वकील साहब पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैंने कभी जिंदगी की परवाह नहीं की। मेरे लिए कौन रोने वाला बैठा हुआ है जिसके लिए जिंदगी की परवाह करूं? अगर आप समझती हैं कि मैं अनुचित हत्या की है तो आप इस तलवार को उठाकर इस जिंदगी का खात्मा कर दीजिए। मैं जरा भी ना झिझकूंगा। अगर आप तलवार ना उठा सके तो पुलिस को खबर कर दीजिए। वह बड़ी आसानी से मुझे दुनिया से रुखसत कर सकती है। सबूत मिल जाना मुश्किल न होगा। मैं खुद पुलिस के सामने जुर्म का इकबाल कर लेता, मगर मैं इसे जुर्म नहीं समझता। अगर एक जान से सैकड़ों जानें बच जाएं तो वह खून नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा रहना चाहता हूँ कि शायद किसी ऐसे ही मौके पर मेरी फिर ज़रूरत पड़े। माया ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हारा बयान सही है तो मैं अपना खून माफ़ करती हूँ। तुमने जो किया या बेजा किया इसका फैसला ईश्वर करेंगे। तुमसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे पति के हाथों जो घर तबाह हुए हैं उनका मुझे पता बतला दो, शायद मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं और भी कहानियाँ आप तक पहुंचा सकूं। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।